अस्सलाम वालेकुम दोस्तों इस्लामी तारीख़ में बहुत से अजीम सिपाहसालार और बहुत से अजीम हुक्मरान गुजरे हैं जिन्होंने इस्लाम को अजीम ताकत और अजीम अरूज तक पहुंचाया। दोस्तों इन अजीम हुक्मरानों में एक नाम सलाहुद्दीन अय्यूबी का भी है। दोस्तों सलाहुद्दीन यूसुफ बिन अय्यूबी सल्तनत के बानी थे। वह ना सिर्फ तारीख़ इस्लाम बल्कि तारीख़ आलम के मशहूर तरीन फ़ातिहीन और हुक्मरानों में से एक हैं। वो 1138 में मौजूदा इराक़ के शहर तकरियत में पैदा हुए। इनकी ज़ेर क़यादत अय्यूबी सल्तनत ने मिस्र, शाम, यमन, इराक़, हिजाज और दियारबाकर पर हुकूमत की। सलाहुद्दीन अय्यूबी को बहादुरी, फ़याज़ी, हुस्न खलक़, सकावत और बुर्दबारी के बाइस ना सिर्फ मुसलमान बल्कि ईसाई भी इज़्ज़त की निगाह से देखते थे। सलाहुद्दीन को फ़ातिह बैतुल मुक़द्दस कहा जाता है, जिन्होंने 1187 में यूरोप की मुत्तहिदा फ़ौज को इबरतनाक शिकस्त देकर बैतुल मुक़द्दस इनसे आज़ाद करवा लिया था। दोस्तों एक दफ़ा सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी को इनके जासूसों ने बताया कि एक आलिम दीन है जो बहुत अच्छा खिताब करते हैं, लोगों में बहुत मकबूल हो गए हैं। तो सुल्तान ने कहा आगे कहो। जासूस बोले सुल्तान कुछ गलत है जिसे हम महसूस कर रहे हैं मगर अल्फाजों में बयान नहीं कर पा रहे। सुल्तान ने कहा जो भी देखा और सुना है बयान करो। जासूस बोले कि सुल्तान वो कहते हैं कि नफ्स का जहाद अफजल है, बच्चों को तालीम देना एक बेहतरीन जहाद है, घर की जिम्मेदारियों के लिए जदोजहद करना भी एक जहाद है। सुल्तान ने कहा इसमें तो कोई शक नहीं है। मगर जासूस ने कहा कि हमें इस बात में कोई शक नहीं है, लेकिन इस आलिम का कहना है कि जंगों से हमें क्या मिला, सिर्फ कत्ल और गारतगिरी, सिर्फ लाशें। जंगों ने तुम्हें या तो कातिल बनाया या मकतूल। दोस्तों ये बात सुनते ही सुल्तान बेचैन होकर उठे और इसी वक्त इस आलिम से मिलने की ठान ली। वो मुलाकात बेस बदल कर की और जाते ही उस आलिम से सवाल कर दिया कि जनाब ऐसी कोई तरकीब बताइए कि बैतुल मुक़द्दस को आज़ाद और मुसलमानों के ख़िलाफ़ मुज़ालिम को बग़ैर जंग के ख़त्म कराया जा सके। तो उस आलिम ने कहा सिर्फ दुआ करें। यह बात सुनते ही सुल्तान का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। वो समझ चुके थे कि यह आलिम पूरी सलीबी फ़ौज से भी ज़्यादा ख़तरनाक है। दोस्तों ये सब सुनते ही सुल्तान ने सबसे पहले अपने खंजर से उस आलिम की उंगली काट दी। वो बुरी तरह चीखने लगा। अब सुल्तान ने कहा कि असलियत बताते हो या गर्दन भी काट दूँ। तहकीक के बाद पता चला कि वो सफ़ेद पोश आलिम एक यहूदी था। यहूदियों को अरबी बखूबी आती थी, जिसका इसने फ़ायदा उठाया। सुल्तान ने पाया कि इसके जैसा दर्स अब ख़तीबों में आम हो चला था। बड़ी मुश्किल से ये फितना रोका जा सका। दोस्तों ये फितना इस वक्त भी पूरी आबोताब से रवादां है। आखिर क्यों लोग इस्लाम को बुद्धिज़्म बना देना चाहते हैं, जबकि खुली हकीकत है कि जालिम का सामना किए बगैर जुल्म का मुदावा हो जाए ये मुमकिन ही नहीं। आज हम कश्मीर पर भी खामोश हैं और इस मुल्क में होने वाली ज़्यादतियों और दूसरे तमाम ऐसे कामों पर आखिर हम खामोश क्यों हैं और कब तक खामोश रहेंगे। दोस्तों जहाद फसाद नहीं है, फसादियों का इलाज है। दोस्तों आज हम अंदरूनी तौर पर कमज़ोर हो चुके हैं और फ़िरका वारियत में बढ़ चुके हैं और इस्लाम दुश्मन अनासिर हमारी इसी कमज़ोरी का फ़ायदा उठाते हुए हम मुसलमानों को आपस में ही लड़वाना चाहते हैं और यही 5th जनरेशन वार है। दोस्तों अपनी अगली आने वाली वीडियोस में मैं आपको 5th जनरेशन वार और हाइब्रिड वारफेयर के बारे में बताऊंगा कि कैसे इस्लाम दुश्मन और मुल्क दुश्मन अनासिर हमारी ज़ाहरी और अंदरूनी कमज़ोरियों को इस्तेमाल में लाते हुए हमें कमज़ोर करने के लिए हर पल कोशा हैं और कैसे हमें इन साजिशों से ख़ुद को बचाना है। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो से आपको कुछ नया सीखने को ज़रूर मिला होगा और आपको समझ आई होगी कि हमें खामोश रहना है या अपनी आवाज़ बुलंद करनी है। तो अब मैं मिलता हूँ आपसे एक अलग टॉपिक के साथ एक नई वीडियो में। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।